अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जिससे शायद ही कोई बच सकता है। जो लोग सामान्य जीवन को अपनाते हैं वे शायद इससे कम सामना करते हो, लेकिन जो लोग जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें इस अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है। इस अकेलेपन को न केवल सहना पड़ता है बल्कि इसे समझकर आत्म अवलोकन के रूप में देखना पड़ता है। यह कहानी देवव्रत नामक एक युवक की है जो बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका अकेलापन उसका सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा सारथी बन जाएगा। देवव्रत का जन्म एक सामान्य से गांव में हुआ था। उसका परिवार एक किसान था। उसका परिवार बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था। गांव के अधिकांश लोग अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे और उन्हें इस जीवन से संतुष्टि मिलती थी, लेकिन देवव्रत हमेशा इस जीवन से कुछ और देखता था। उसे हमेशा ये लगता था कि उसके जीवन में कुछ खास है जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया है। उसकी ख्वाहिशें उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जब वह छोटा था तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखता था और वह सोचता था, ये पक्षी कितने आजाद हैं, इन्हें ना कोई बंधन है और इनकी ना कोई सीमा। क्या मेरा जीवन भी ऐसा हो सकता है? उसके माता पिता उसे समझाते थे कि बेटा, हमारा जीवन खेती बाड़ी का है और तुम्हारा भविष्य भी यही है। हमें तो केवल मेहनत करनी है और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में ही संतुष्टि प्राप्त करनी है। लेकिन देवव्रत के मन में यह बात घर नहीं कर पाई। उसने सोचा कि केवल क्या यही जीवन है? क्या मैं भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता? क्या मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता? यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गए और उसके भीतर एक विद्रोही भाव पैदा होने लगा। वह अपने दोस्तों से कहता था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मैं केवल खेतों में काम करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन उसके दोस्त उनकी बातों को मजाक में उड़ा देते थे। अरे बाहर जाकर तू क्या करेगा? तेरा काम तो खेती करने का है, तू सपने देखना छोड़ दे। देवव्रत के लिए यह बातें निराशाजनक थी, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं। वह दिन रात ये सोचता रहता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन गांव में उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। हर कोई उसे समझने की कोशिश करता कि वह केवल अपने परिवार के काम में ही लगा रहे और अपना जीवन इसी गांव में व्यतीत करे। धीरे धीरे समय बीतता गया और देवव्रत की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। उसने महसूस किया अगर वो यहाँ रहा कि वह कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। उसे ये भी पता था कि गांव और परिवार से दूर जाना आसान काम नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा था, देवव्रत अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। चांदनी रात थी और वह आसमान की ओर देख रहा था। अचानक उसके मन में एक बात आई, अगर मैं यहाँ रहा तो अपने जीवन के उद्देश्य को तो कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ अलग करने के लिए इस घर से जाना ही होगा। फिर उसने अपने माता पिता से बात करने का निर्णय लिया। सुबह उसने हिम्मत जुटाकर अपने पापा के पास जाकर बात की और कहा, हे पिताजी, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए। अरे बेटा, तू ये क्या बात कह रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि इस घर की जिम्मेदारी केवल तेरे ही ऊपर है? अरे बेटा, तू बाहर जाकर क्या करेगा? हमारे पास जमीन है, तू इस जमीन में खेती कर। हमारा जीवन यही है। तेरी माँ और मैं, हम दोनों तुझे कितनी मेहनत से बड़ा कर रहे हैं और तू हमें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। लेकिन देवव्रत ने अपनी बात दोहराई। अरे पिताजी, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। यह बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, हे बेटा, हम तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकते। तेरा घर तो यही है और तुझे हमारी जरूरत है। देवव्रत का मन अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और कहा, हे पिताजी, मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। उसने अपने गांव और परिवार को छोड़ने का कठोर निर्णय ले लिया। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे शांति और एकांत मिल सके। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी और उसने अपने भीतर के संघर्ष को पहचानना शुरू किया। देवव्रत ने कई दिन तक बिना किसी मंजिल के जंगल में भटककर सफर किया। चारों ओर हरे भरे पेड़, घनी झाड़ियाँ
और पक्षियों की आवाजें थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। यह सन्नाटा बाहर के जंगल का नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर का था। उसने ये महसूस किया कि अकेलापन शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक भी हो सकता है। उसने कई दिनों तक अपने आप से सवाल पूछे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या मेरा अकेलापन मेरे उद्देश्य तक मुझे पहुँचाएगा? क्या ये अकेलापन मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुँचाएगा? जवाब कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन दिल में कई तरह के सवाल आते जा रहे थे। एक रात जब वह एक झरने के पास बैठा हुआ था, उसने ये महसूस किया कि यह अकेलापन उसकी असली परीक्षा है। अब उसे ना किसी की मदद मिलने की उम्मीद थी और ना ही उसका कोई साथी था जो उसकी बात को समझ सके। यह समय उसके आत्म मंथन का था और उसे इस अकेलेपन से निकलने का रास्ता खुद को ही खोजना था। कई दिन भटकने के बाद उस देवव्रत को एक दिन एक साधु मिले जो बहुत ही गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। देवव्रत ने उनके पास जाकर सर झुकाया और उनसे कहा, हे महाराज, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए निकला हूँ, लेकिन यह अकेलापन मुझे खा रहा है। मैं अपने मन की शांति खो चुका हूँ। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, जो लोग कुछ करने की चाह रखते हैं उन्हें सबसे पहले अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। यह अकेलापन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व से मिलाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो किसी भी इंसान को करनी पड़ती है। देवव्रत ने उनसे पूछा, लेकिन महाराज, ये अकेलापन इतना कष्टदायक क्यों है? इसे सहना इतना कठिन क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि यह सामाजिक और तुम्हारे सभी बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप से जुड़ोगे तब तुम इस अकेलेपन को एक आशीर्वाद के रूप में देखोगे। अकेलापन वो मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगा। तुम अकेलेपन को समझो, इसे दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि इसे सबसे बड़े शिक्षक के रूप में देखो। देवव्रत ने अपनी शिक्षा के बाद अपने आप को शांत रहना शुरू कर दिया। अब वह अपने अकेलेपन को एक शिक्षक के रूप में देख रहा था। उसने जंगल में ध्यान करना शुरू कर दिया और हर दिन वह अपने भीतर के सवालों को शांत करने की कोशिश करता। कई महीनों तक उसने अपने भीतर की यात्रा की। उसने ये महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर छुपा होता है। देवव्रत के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआत में तो उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार तो उसे लगता था कि वह गलत राह पर है। मन के भीतर जो आवाजें उठती वह उसे विचलित करने लगती। क्या वह सही कर रहा है? क्या उसने अपना गांव छोड़ने का निर्णय गलत लिया था? इन सवालों ने उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु की बातों का अब उसे गहरा असर समझ में आने लगा था। अकेलापन एक प्रकार की परख थी जो उसके अंदर के अव्यवहित विचारों और भावनाओं को स्पष्ट कर रही थी। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर था जिससे वह खुद को पहचान सकता था। उसने यह ठान लिया था कि वह एकांत में इसे खोएगा नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएगा। दिन रात मेहनत करके उसने अपने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। ध्यान की अवस्था में बैठकर उसने ये महसूस किया, मन की सारी उलझन और मन के सारे विचार जो उसे महसूस करा रहे थे वे धीरे धीरे शांत हो रहे थे। यह समय आत्म स्वीकृति का था। उसने वह खुद ही मान लिया कि वह दूसरों से ज्यादा असंतुष्टि महसूस करता था और यही उसकी शक्ति थी। उसके मन में अब एक नई स्पष्टता आई। उसने यह समझा कि अकेलापन वो स्थिति है जब इंसान अपनी असलियत से मिलता है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, लेकिन उसे अकेले ही उस पर चलना होता है। उसकी यह समझ धीरे धीरे गहरी होती गई। देवव्रत के भीतर की यात्रा में एक नया मोड़ तब आया जब उसने अपने ध्यान में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। बचपन में अपने गांव में उसने बुद्ध की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन कहानियों का मतलब अब उसे पूरी तरह से समझ में आ रहा था। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना किया था, अपने परिवार, समाज, यहाँ तक के खुद से भी। एक दिन ध्यान में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने खुद को बुद्ध के समक्ष पाया, जैसे कि वे उसे कुछ सिखाने आए हों। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह पहले इस एकांत की भक्ति में तपता है।
जब तुम अपने भीतर से इन सारे भ्रमों को दूर कर लोगे तब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देगा। देवव्रत ने बुद्ध से पूछा, लेकिन ये रास्ता इतना कठिन क्यों है? क्यों इस सफर में इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह बहुत कठिन है क्योंकि यह आत्मान्वेषण का मार्ग है। हर व्यक्ति को अपने अंदर की शांति को खोजना पड़ता है। यह दुनिया हमें कई तरह के बंधनों में बांधती है, परिवार, समाज, मित्र और यहाँ तक के हमारी इच्छाएं। लेकिन जब तुम इन सब से मुक्त हो जाते हो तभी तुम अपनी आत्मा की असली आवाज को सुन सकते हो। बुद्ध की बातें देवव्रत के मन को गहरी छू गईं। अब उसे ये एहसास हो गया था कि उसका सफर सही दिशा में है। अब उसने अपनी चुनौती को एक सजा के बदले एक उपहार की तरह सोचना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब देवव्रत के अवलोकन की यात्रा उसे एक नई स्पष्टता की ओर ले गई। अब वह अपने अकेलेपन को एक गहराई से समझ चुका था, जिससे वह डरता था। यह अकेलापन अब उसे परेशान नहीं करता था, बल्कि उसे प्रेरित करता था। अब उसे इस सच्चाई का एहसास हो गया था कि जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए उसे इस तरह की यात्रा से ही गुजरना था। कुछ समय बाद उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। इस बार वह एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक और एक संतुलित व्यक्ति के रूप में वह वापस लौट रहा था। उसके भीतर अब वह बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक संतोष और दृढ़ता थी। गांव पहुंचते ही उसे देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति इतना बेचैन था अब तो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका व्यवहार बिल्कुल शांत था। उसके माता पिता ने भी उसकी आंखों में बहुत बदलाव देखा। उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तुझे बहुत याद किया। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे माँ, मैं खुद को ढूंढने गया था और अब मैं खुद को समझ चुका हूँ। मैं जानता हूँ अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए मुझे क्या करना है। उसने अपने गांव में खेती का काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक किसान नहीं था, वह एक विचारक, एक मार्गदर्शक, वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को बताया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है जो इंसान को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। देवव्रत ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसने अपने गांव और आसपास के लोगों में बांटना शुरू कर दिया। वह एक साधारण किसान बनकर नहीं लौटा था, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनकर लौटा था। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से सम्मानित कर लिया था। अब वह दूसरों को भी यही शिक्षा सिखा रहा था कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। गांव के लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। जो लोग कभी उसे गलत समझते थे अब वह उसकी बुद्धिमानी और गहरे अनुभवों का सम्मान करते थे। उसने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से सभी को यह सिखाया कि इंसान जब कुछ अलग करने की ठान लेता है तो उसे अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। देवव्रत के जीवन का यह सफर उसे शांति तक ले गया। उसने अपने जीवन यात्रा को शांत किया। उसने अपनी आत्मा के असली उद्देश्य को पहचान लिया। अकेलापन जो एक समय उसके लिए एक चुनौती था, अब उसकी शक्ति और मार्गदर्शन बन गया था। देवव्रत की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हम जब जीवन में कुछ अलग करने की ठानते हैं तो हमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। यह अकेलापन कोई बाधा नहीं, बल्कि एक माध्यम है जो हमें आत्म अन्वेषण और जागरूकता की तरफ ले जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे इस एकांत से गुजरना पड़ता है, और यदि हम इसे एक शिक्षक के रूप में देखेंगे, यह हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचाएगा। अकेलापन हमें उस गहराई से मिलाता है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में खो देते हैं, और जब हम उस गहराई को समझ लेते हैं तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाते हैं। देवव्रत की कहानी हमें ये बताती है, अपने जीवन में जो लोग कुछ अलग करने का सपना देखते हैं उन्हें अकेलेपन से नहीं डरना चाहिए। यह एकांत ही उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।